और इसलिए हुई है कि इस प्रदेश को जो लोग लूट रहे हैं सत्ता में बैठकर, उन सबको संरक्षण मनोहर लाल खट्टर ने दिया मुख्यमंत्री के तौर पर। केवल का तो यह था कि मैं भ्रष्टाचार सहन नहीं करूंगा, गीता पे भी हाथ रखा। बड़ी शर्म की बात थी कि मुख्यमंत्री को गीता पे हाथ रख करके हाउस में यह कहना पड़ा कि मैं भ्रष्टाचार पे रोक लगाऊंगा। अगर गीता पे हाथ रख करके इस बात की सौगंध खानी थी तो जब मुख्यमंत्री पहली बार बना तब क्यों नहीं खाई? जाते जाते किस लिए खाई? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भी मैं ईमानदारी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। जबकि इनके मुख्यमंत्री काल में सबसे ज्यादा बड़े घोटाले हुए। सबसे पहला घोटाला धान का हुआ था, और वह धान घोटाला आज भी जो का त्यों है। इसके अंदर बड़ा सियासी उथल पुथल हुआ है, राजनीतिक ड्रामा कह सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा संवैधानिक काम जो हुआ इसमें, हमारा 90 का हाउस है, और कल विधानसभा के अंदर जब बहुमत साबित किया जा रहा था तो 90 की जगह 91 सदस्य थे। संवैधानिक तौर पे 90 ही सदस्य रह सकते हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री की जब वोट कराई तो उससे पहले मेरी ख्याल सरकार ने इस बात की जानकारी नहीं ली कि क्या इस तरह से किसी और सदस्य को भी मेंबर बनाया जा सकता है क्या। मामला कोर्ट में गया है, हमें कोर्ट पे विश्वास है कि ठीक फैसला आएगा। इसी डर से कल खट्टर साहब को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा, ये जो कहते हैं ना कि हमने जेजेपी को हमारे से अलग किया, अलग नहीं किया, ये भी एक आपस में मिली भगत है। अगर अलग होते जेजेपी के लोग तो फिर जेजेपी की तरफ से जो व्हिप जारी किया गया था उस व्हिप में यह लिखना चाहिए था कि 10 के 10 मेंबर हम मौजूद रहेंगे और मौजूद रह करके सरकार के खिलाफ मतदान करें। उन्होंने तो व्हिप इस तरह का जारी किया कि अगर इन पर कोई संकट भी आ जाता तो भी इनको कैसे बचाया जाए, कि 10 के 10 बाहर रहेंगे, कोई अंदर नहीं जाएगा। ये आज भी लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, आज भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर को इसीलिए जाना पड़ा, इस लोकसभा के लिए जो रिपोर्ट तैयार कराई गई केंद्र की सरकार की तरफ से एजेंसियों से, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख करके दे दिया कि मौजूदा जो मुख्यमंत्री इसके नेतृत्व में अगर चुनाव हो गया, चाहे वो लोकसभा का है चाहे विधानसभा का है, फिर भाजपा को कुछ नहीं हासिल होने वाला, क्योंकि बहुत बदनाम हो चुकी। चेहरा बदलने से लोगों का मन नहीं बदला जा सकता। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक फैसला कर लिया कि जिन लोगों ने इस प्रदेश को लूटा है, जिन्होंने 24 से ज्यादा घोटाले प्रदेश में किए, हम इनको सबक सिखाएंगे। न केवल इनको लोकसभा में बल्कि विधानसभा में इनको सत्ता से बाहर कर दें। वहीं उसके साथ साथ लोगों का एक और भी फैसला है, कांग्रेस को भी सत्ता से दूर रखेंगे अपनी बात, क्योंकि कांग्रेस के लोगों में भी आपस में बहुत बड़ी फूट है, बहुत बड़ा विवाद और झगड़ा है। बड़ी हैरानी की बात है, मैं एक बात आपको हमेशा कहता हूं कि अब ऐसा एक समय आ गया, जो नई जनरेशन है, पढ़े लिखे बच्चे जो है, उनको राजनेताओं पर भरोसा नहीं रहा। अब वो राजनेता को नजदीक से पहचान चुके कि कितने स्वार्थी है। जब से लोकसभा के चुनाव की सुसराहट हुई है, आप देख नहीं रहे रोजाना किस तरह से नेता जो पाले बदल रहे। जिसको बीजेपी में टिकट नहीं मिल रहा वो कांग्रेस में जा रहा है, जिसको कांग्रेस में नहीं मिल रहा वो बीजेपी की तरफ भाग रहा है या किसी और पार्टी की तरफ जा रहा है। ये जो स्वार्थी किस्म के लोग जो है, जो इस तरह से समय समय पे अपने आप को बदलते हैं, उसकी वजह से राजनीतिक लोगों से भरोसा लोगों का उठता जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री को जो नए बने हैं, उनको तब तक इस बात का विश्वास ही नहीं है बेचारों को कि वो मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि कल बारी बारी से एक ही बात रिपीट कर रहे थे। मनोहर लाल खट्टर को बारी बारी मुख्यमंत्री से संबोधित कर रहे थे, और खट्टर साहब भी कल ये महसूस कर रहे थे कि तो तक मुख्यमंत्री है, इसलिए बीच बीच में खड़े भी हो रहे थे, कई दफा खड़े हुए मेरे ख्याल।
मान के चलो जब इस किस्म की सरकार बनेगी तो वो फिर केवल अपने तक सीमित रह जाएंगे। प्रदेश के बारे में कल मुख्यमंत्री ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे लोगों को यह लगे कि कोई नई सरकार बनी या कोई नया मुख्यमंत्री बना है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो आज हमारे प्रदेश की दिक्कतें हैं, जो आज हमारे सामने मुश्किल है, ये खत्म की जा सकती है। अब तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है और बहुत सारे लोगों ने इस किस्म का प्रचार भी किया है, खास करके कांग्रेस के लोग एक प्रचार में लगे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो आजकल अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। मैंने उसका बयान पढ़ा था, वो कह रहा था कि लोकदल तो वोट काटने के लिए उम्मीदवार खड़े करें, उससे ये पूछने वाला हो। इलाहाबाद में जब मैं चुनाव लड़ रहा था बाई इलेक्शन, तो वोट काटने के लिए कौन गया था? कांग्रेस गई थी कि नहीं गई थी? जमाना जो तो नहीं हुई। अगर इतना ही अपने आप को बड़े नेता मानते थे तो फिर आप पार्टी को सीट किस लिए दी? ये जो हमें वोट काटने वाला कहते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश को अलग बनाने में भी सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारे पास तो एक लोकसभा क्षेत्र से 50-50 नाम आ गए। नाम तो 50 बताते हैं, टिकट लेने वाला कोई है ही नहीं। सबसे पहले तो हुड्डा भाग्या सोनीपत से, भाग्या नहीं भाग्या, शैलजा जी चली गई, उन्होंने कह दिया मैं भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ता। कैप्टन अजय यादव कहता है मैं भी नहीं लड़ता। तो फिर लड़ने वाले कौन है? हमारे यहाँ गुड़गांव का लोकसभा जो है उसमें 10 आवेदन आए और मैं बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूं कि गुड़गांव की सीट के ऊपर लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीजेपी के बीच में रहेगी। कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ होगा, जेजेपी तो शून्य पे आ जाएगी। उसका तो जिक्र करना भी गलत है। मनोहर लाल खट्टर जी के लिए चुनाव आसान नहीं है। पिछले 5 वर्ष में सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी अगर किसी व्यक्ति विशेष की हुई है तो मनोहर लाल खट्टर की हुई है। गठबंधन टूटने का कारण क्या सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी? ये पैसे के बंटवारे का रोड़ा है। ठगों का गिरोह था, लुटेरों का गिरोह था, तो दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए थे। झूठ बोलता है, ये भी एक झूठ है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर उसको ये एक ऑफर दी जाती है तुम रोहतक से लड़ लो जाकर के, वो तो 1 मिनट लगाता, वो तो छोड़ना ही नहीं चाहता। तो ये तो धक्के मार के निकाले गए हैं। पुरानी कहावत है, बोले हम तो डूबे सो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, मनोहर लाल को भी ले डूबे। अरे इसलिए ले डूबे मनोहर लाल को कि इस खट्टर साहब ने इनको संरक्षण दिया सबसे ज्यादा, इसलिए इनको जाना पड़ा। ये तो कल दुष्यंत अपने भाषण में भी कह रहा था ना, बोले मेरी मां मुझे कह रही थी, बोला गा गई कुंटा भी लेगी क्या? तो इसका मतलब तो ये हो गया कि तू लुटेरा था इसलिए ये भी तेरे साथ साथ ले इसकी विराज कर गई। मैं कहता हूं ये मुख्यमंत्री नहीं बदला जाना चाहिए था। अगर ये नहीं बदला जाता तो प्रदेश के लोगों को और ज्यादा वोट डालते हुए खुशी होती। अब जेजेपी के टूटने की बात है, 5 एमएलए तो वहां आ ही गए थे, शामिल हो गए। तो क्या लग रहा है कि 2 बचेंगे माँ बेटा, उनमें भी रोड़ा पड़स गए। वहां भी इस बात का झगड़ा होगा कि किसकी वजह से सारा कुछ हुआ। जो लोग किसी के साथ गद्दारी करें, लूट और झूठ की दुकान ज्यादा दिन नहीं चल सकती। जो किसी के साथ गद्दारी करेगा, धोखा करेगा, विश्वासघात करेगा, कहते ना देर है अंधेर नहीं है, परमात्मा है। इन्होंने चौटाला साहब के साथ धोखा किया, उनकी पीठ में छुरा घूमा, उनसे गद्दारी करी। हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में ये जाकर के कह करके वोट लिया था कि हम मनोहर लाल खट्टर को सत्ता से बात करें, बीजेपी को जमुना पार करेंगे, उनकी गोद में जाकर के बैठे। इन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, उनकी नीतियों को गिरवी रखें। उसी का नतीजा है कि आज इनको जहां सत्ता से बाहर होना पड़ा है, वही उसके साथ साथ सत्ता से बाहर मतलब कोई ये नहीं गठबंधन से बाहर हुए, इनको तो लात मार के निकाला है। ये तो इस्तीफा दे ही नहीं रहे थे। इनसे पहले इस्तीफे की कही गई थी कि तुम इस्तीफा दे दे। इनको तो इससे ज्यादा बेइज्जत क्या होगा कोई व्यक्ति जिसको साफ तौर पर कह दिया कि
एक टिकट नहीं देंगे आपको, फिर गठबंधन किस चीज का है जब एक टिकट नहीं देंगे? जिनके बलबूते पे सरकार चला रहे हो, अगर उनको टिकट ना दे तो इसका मतलब इनमें बहुत बड़ी बड़ी कमियां थी। इनको तो कहा था तुम छोड़ करके चले जाओ, लेकिन ये छोड़ करके नहीं जा रहे थे, इनको तो आखिर उनको निकालना पड़ा। अभी आप देखना, ये जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे, इनके यहाँ ईडी भी आएगी, इनके यहाँ सीबीआई भी आएगी, इनके यहाँ बहुत कुछ होगा। ये तभी बारी बारी कहते हैं चौटाला साहब एक बारी कहते तो हमें घर वापसी कर लें, ये हमें और लपेटना चाहते हैं साथ। बड़ी मुश्किल से पैंडा छूटे हैं। क्या आपको लगता है कि गठबंधन टूटने से इनेलो को फायदा होगा? जो टूटा कहाँ है गठबंधन है? चलो जो भी है, गठबंधन में तो काटे गए लात मार के, फिर तुम कहते हो टूटा हुआ है। जेजेपी से अलग होने से, सत्ता से जो भी हुए हैं, जेजेपी अलग नहीं हुई। इनेलो का जो ट्रेडिशनल वोट 22 से 23 फिर आप पत्रकार नहीं हो, जेजेपी कहाँ लग हुई है? वो तो कल भी बेचारे कह रहे थे हम तो धर्म निभा रहे थे, धर्म निभा रहे थे। इनेलो को फायदा होगा सर, जो 22 से 23% ट्रेडिशनल वोट माना जाता था हरियाणा में, क्या मैं राजनीति फायदे और नुकसान के लिए नहीं करता। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो राजनीति है वो केवल लोगों की मदद करना है। हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे। लोगों के साथ सरकार किसी किस्म का जब अन्याय करती है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो उनके बीच में जाकर के खड़ी होती है।